यदि हम नाम जप नहीं कर रहे, प्रतिपल धाम में तन है पर मन धाम में नहीं है, प्रिया प्रीतम के लीला चरित्रों के श्रवण में एकाग्रता नहीं है, सेवा में तत्सुख भाव नहीं, तो अभी दुर्भाग्य पिंड नहीं छोड़ रहा। अभी दुर्भाग्य हमें पकड़े हुए है। जिस समय नाम में स्वाद आने लगे, कथा श्रवण मानो प्यासे को अमृत पान करने को मिल रहा हो, सेवा अपने प्राणाराध्य को कैसे सुख पहुंचाऊं, इस भाव से हो रही निरंतर आश्रय दृढ़, अभी जीवन मुक्त हो। अभी और कोई जीवन मुक्त अवस्था नहीं है। जगत में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा ना हो, किसी से राग द्वेष नहीं, निरंतर अपने इष्ट में स्थिति, इसी का तो नाम जीवन मुक्त अवस्था है। इसलिए उपासक बहुत करुणा समुद्रों के बीच में रह रहा है। अब अपने आप को प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्त कर दे, यही जीवन का परम लाभ है। एक बड़ा संकट है इस संसार में। अभी आपके सुकृत चल रहे हैं, पुण्य चल रहे हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं प्रतिपल प्रतिपग संकट ही कष्ट। नाम जप है, प्रिया प्रीतम में स्थिति है, तो हर परिस्थिति को रौंदता हुआ उपासक आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाएगा। इसलिए अभी स्वस्थ हो, खूब नाम जप करो, अपने चित्त को बार बार जगत के चित्र, जगत के भोग, ये सब जो हमारे हृदय में आते हैं, इनको डिलीट करना है, इनको हमको नष्ट करना है। वो निरंतर नाम जप, बराबर युद्ध चालू रहे, चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना ही योग है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। जो निरंतर भजन प्रेम पूर्वक, वो महायोगी, उससे बड़ा और योगी कौन हो सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी दृढ़ निष्ठा वृंदावन धाम की। श्री राधिके त्वं यदि न प्रसीदे शीदयेयमत्राप्य मुद्विजधीः तदेश वृंदावन गात्मलोकः कृपा कटाक्षेण सदेक्षणीय। मैं अधम हूं, इस कारण हो सकता है श्री किशोरी जी हम पर कृपा कटाक्ष ना करें, पर चाहे जितना दुख मिले, रोज मृत्यु के समान कष्ट मिले, मैं इस वृंदावन धाम को नहीं छोड़ सकता। श्रीपाद का भाव है। ऐसे भाव में आ गए, मैं तो अधम हूं, पता नहीं हम पे राधा कृपा कटाक्ष हो कि ना हो। यदि ना भी होगा तो मैं श्रीधाम वृंदावन को छोड़ने वाला नहीं। मूल बात तो यह कि एक भाव दशा है। क्या श्री जी की कृपा के बिना न वृंदावन में कोई रह सकता है, ना आ सकता है, न सोच सकता है, वृंदावन के विषय में भी नहीं सोच सकता। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी नहीं सोच सकते, तन से आने की तो बात जाने दो। यहां बिना किशोरी कृपा के नहीं हो सकता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रान पाए है सोए। पर श्रीपाद का भाव है। ये कभी कभी भक्तों को ऐसा भाव होता है कि पता नहीं भगवान की हम पर कृपा है कि नहीं, अगर नहीं भी होगी ना तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं, रात दिन भजन करूंगा और इन्हीं के लिए जीवन समर्पित। ये भाव दशा है। कह रहे श्री राधिके त्वं यदि न प्रसीदे, यदि आप हम पर प्रसन्न ना हो, क्योंकि मैं अधम हूं, तो सीदये मत्राप्य मुद्बीजधीः, मेरी बुद्धि का निश्चय सुन लो। चाहे जितना तदेश वृंदावन गात्मलोकः कृपा कटाक्षेण सदेक्षणीय। आपके कृपा कटाक्ष की बाट जोहते हुए, हर कष्ट सहते हुए मैं श्रीधाम में पड़ा रहूंगा, कभी बाहर नहीं जाऊंगा। यदि आप हम पर प्रसन्न ना होंगी, हम पर कृपा कटाक्ष ना करेंगी, तो आपके कृपा कटाक्ष की बाट जोहते हुए पूरा जीवन वृंदावन में मैं व्यतीत करूंगा। आपकी कृपा कटाक्ष की बाट जोहते हुए। बहुत सुंदर, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो है शरणागति। अजात पक्षायु मातरम खगा, घोंसले में बैठा माँ की बाट जोह रहा है बिना पंख का बच्चा। ऐसे ही मैं आपकी बाट जोहता हुआ पूरा जीवन वृंदावन में व्यतीत करूंगा। आनंद कंदे पिन विंदते मनो
वृंदावने सुंदरी सौख्य बिंदुकम मनाग वीक्षि स्मित चारुते मुखम बिना को चंद्र कुमुदम मुदम ब्रजेत। बिना चंद्रमा को देखे कुमुद मुस्कुराता नहीं है, जो पुष्प है वो खिलता नहीं है, कुमुद रूप। ऐसे ही श्री प्रियाजू जब तक मुस्कुराती नहीं तब तक वृंदावन शोकित हो जाता है। आनंद कंदे पे, यद्यपि आनंद कंद है, न विंदते मनो वृंदावने। वृंदावन तब तक आनंद से प्रफुल्लित नहीं होता जब तक प्रियाजू मुस्कुराती नहीं। अगर प्रियाजू गंभीर हो गई तो वृंदावन शोकित होने लगता है। यद्यपि आनंद कंद है, मतलब वृंदावन चिदानंद है, प्रिया जो मुस्कुराई तो पूरा वृंदावन मुस्कुरा दिया, सब पुष्प खिल गए, आनंदमयी शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, वृंदावन आनंद की वर्षा करने लगता है। जैसे चंद्रमा के उदय हुए बिना कुमुद नहीं खिलते, ऐसे ही प्रियाजू के मुस्कुराए बिना वृंदावन मुस्कुराता नहीं, यद्यपि आनंद कंद है। तो यत् कारुण्यम अगण्यमेव सुसुखम नास्तेव यस्मात् परम निर्मर्याद विचित्र शक्ति सहजा खेलंच वृंदावनम तद राधा करुणा कटाक्ष रहिते किंचित करम नैव तद दृष्टांतो हम अबोध मात्र विरहा तीव्राति भारः स्थितः। वैसे तो अनंत करुणामयी हमारी स्वामिनी है, अनंत करुणा में वृंदावन है, और जो इनका आश्रय ले ले ऐसा सुख प्रदान करते हैं कि किसी की सामर्थ्य नहीं कि उनसे समान सुख प्रदान कर सके, फिर उनसे बढ़कर क्या। परंतु श्री वृंदावन असीम शक्ति संपन्न होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर राधा कृपा कटाक्ष नहीं है। भाव चल रहा है श्रीपाद का। जैसे भक्त कभी कभी हमें लगता है कि हम पर भगवान की कृपा नहीं, और रुदन करता है, कभी देखता है भगवान सामने बहुत प्रसन्न मुद्रा में कृपा कर रहे, गंभीर शांत समाधिस्थ, कभी देखता है मेरे प्रीतम नाचने लगता है, कभी गाता है छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी छिन छिन हाहर हासंत। तो इन श्लोकों में श्रीपाद की ऐसी दशा है, कई श्लोकों में एक ही बात का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन करुणा में अनंत कृपा बरसाने वाली श्री लाडली जू विचित्र असीम शक्ति से समर्थ है श्री धाम वृंदावन, पर मेरे ऊपर राधा कृपा कटाक्ष नहीं है। श्रीपाद ऐसा भाव दशा है। यदि मैं तुच्छ हूं, अज्ञानी हूं, अधम हूं, और मेरे ऊपर राधा कृपा कटाक्ष नहीं, तो भी मैं तीव्र आर्त व्याकुल होकर राधा राधा पुकारता रहूंगा और कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। मानो ये हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि यदि ऐसा अनुभव हो कि मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं नीच हूं, अगर राधा कृपा कटाक्ष होता तो मेरी ये दुर्दशा थोड़ी होती। तो भी मुझे राधा राधा ही पुकारना है और श्रीधाम वृंदावन का वास आश्रय कभी नहीं छोड़ना। इसका परिणाम अद्भुत सुख पहले वर्णन कर दिया कि कारुण्य मगण्य में वो सुखम नास्ते यस्मात् परम, जिससे बढ़कर के कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है, वो हमारी प्रिया जो है महाकरुणा समुद्र। पर यदि हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं दुष्ट हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं अत्यंत अज्ञानी हूं, अधम हूं, अगर मेरे ऊपर राधा कृपा कटाक्ष होता तो मेरी ये दुर्दशा ना होती, तो भी मैं अहम अबोध मात्र, मुझे ज्ञान नहीं है, पर मैंने पकड़ लिया है। विरहा तीव्राति भारः स्थितः, विरह में भरकर राधा 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 ऐसा पुकारते हुए स्थिता श्रीधाम वृंदावन वास करूंगा। किसी भी परिस्थिति में अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। श्री राधाख्य रूपम परमं चरमं रमा देव्याः श्री भगवतश्च परमं चरम रूपम प्रियस्तस्याः। ये सब भक्तों के हृदय में ऐसे भाव आते रहते हैं जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं। कभी तो प्रभु के मिलन का और कभी मिले हुए भी अनमिल होने का भाव, कभी बिल्कुल समीप, कभी बहुत दूर लगते हैं, ऐसा भाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हे माधव, जब मैं आपका शरणागत हो गया, आपके सहारे हूं, तो आप क्यों नहीं द्रवित होते? ऐसा अनुभव होता है। कभी कभी भाव दशाएं बदलती रहती है। माधव अब न द्रवहु के ही लेखे। किसका इंतजार कर रहे हो प्रभु?
मैं सर्वगुणहीन अपराधी आपके चरणों का आश्रय लिए हूं, अब आप कृपा करो, अब द्रवित हो जाओ। माधो अब न द्रवहु के ही लेखे, प्रणत पाल पन तोर, मोरपन जीवहु कमल पद देखे। माधो अब न द्रवहु के ही लेखे। प्रभु अब क्यों कृपा नहीं कर रहे हो? तुम्हारा प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो कैसा भी क्यों ना हो, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु समाना। आपका प्रण है। प्रणत पालपन तोर, मोरपन जियहूं कमल पद देखे। नाथ आपका प्रण है शरणागत का पालन करना, तो मेरा भी प्रण है आपके चरणों के सहारे जीना। आपके ही चरणों का सहारा लूंगा, अन्य का नहीं। जब मैं आपके चरणों का आश्रय ले लिया और आप अपने शरणागत का पोषण करने वाले हैं, तो आप क्यों कृपा नहीं कर रहे? नाथ जब लगी मैं न दीन, तो दयालु तैं, मैं न दास तैं स्वामी, तब लगी जो दुख सहयो कहो नहीं, यद्यपि अंतर जामी। बहुत सुंदर बात। प्रभु जब तक मुझे अहंकार था, मैं दीन नहीं बना, मैं आपका सेवक नहीं बना, बहुत दुख पाए आप अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में रहते हुए सब जानते रहे। पर अब तो दीन हो गया हूं ना, तो मैं दीन हूं तो आप दयालु हो, मैं सेवक हूं तो आप स्वामी हो, हमारा आपका बढ़िया संबंध है। अब मैं दुख क्यों पाऊं? जब सुख समुद्र प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तो आप क्यों कृपा नहीं कर रहे? फिर मैं दुख क्यों पाऊं? जब तक अहंकार था तब तक मैं दुख भोगता रहा और आप अंतर्यामी रूप से हृदय में बैठ के देखते रहे। लेकिन अब तो मैं दैन्य हो गया हूं, अब तो मैं आपका सेवक बन गया हूं, अब तो कृपा करो ना। तय उदार मैं कृपन पतित मैं, तय पुनीत श्रुति गावे, बहुत नाथ रघुनाथ तो ही मुहि, अब न तजे बनियावे। प्रभु आप तो परम उदार हैं और मैं कृपण हूं, मैं बहुत बड़ा पतित हूं तो आप पतित पावन हैं। वेद ऐसा कहते हैं, संत जन ऐसा कहते हैं। हमारे आपके तो बहुत नाते हो गए प्रभु, अब तो कृपा कर दो। मैं दीन हूं, आप दयाल हो, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो, आप उदार हैं, मैं कृपण हूं, मैं पतित हूं, आप पतित पावन हैं। ऐसा संत जन कहते हैं, वेद कहते हैं। बहुत नात रघुनाथ, हमारे आपके बहुत नाते हैं। तो ही मोहि अब न तजे बन आवे। अब आपको मुझे उपेक्षा करना, त्याग करना बनता नहीं है आपका, इसलिए आप हम पर कृपा करो। जनक जननी गुरु बंधु सुहृदपति, सब प्रकार हितकारी, द्वैत रूप तमकूप परो नहीं, अस कछु जतन विचारी। ए नाथ अब मेरे माता पिता भी आप ही हैं, गुरु भी आप ही हैं, बंधु सुहृद भी आप ही हैं, मेरे स्वामी पति भी आप ही हैं। सब प्रकार से हितकारी सर्व समर्थ स्वामी के होते हुए मैं अज्ञान रूपी द्वैत में फंस करके कुआं में न गिर जाऊं, भवकूप में। ऐसी कृपा करो प्रभु, मैं द्वैत रूपी कुआं में गिर रहा हूं। ये स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता, सारे द्वंद्व द्वैत में अज्ञान में है। नाथ आप ही हमारे स्वामी हो, आप ही पतित पावन हो, आप ही हमारे माता पिता गुरु बंधु भाई सुहृद रिश्ते नाते सब आप हो। हे अंतर्यामी, जब तक अहंकार रहा तब तक दुख भोगता रहा, पर जब आपकी शरण में आ गया तो अब तो दुख नहीं भोगना चाहिए। अब तो आप कृपा करके हमारे अज्ञान का नाश कर दो। सुनो अदभ्र करुणा बारिज लोचन, मोचन भय भारी। तुलसीदास प्रभु तव प्रकाश बिनु संशय टरे नटारी। हे करुणा में, हे कमल नयन, तुम्हारी अपार करुणा दृष्टि होने पर ही हम भव समुद्र से पार हो सकते हैं।
बड़ा भ्रम है प्रभु, लगता है भोगों में सुख है, संसार सत्य है, ये सब। नाथ, ये जन्म मरण महादुखदाई है, जन्मत मरत दुसाह दुख होई। ये आवागमन का चक्र प्रभु तुम्हारे छुड़ाए ही ये छूटेगा। हम तो प्रयास करते हैं तो और बंधते चले जाते हैं। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा छानी खाएगो। नाथ, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी ही तुम्हारी ही छोहा। प्रभु, ये जीव आपकी माया से बंधा है और आपके दुलार से ही ये छूटेगा, आपकी कृपा से ही छूटेगा। हे कमल नयन, तुम्हारी अपार करुणा और मैं इस भव समुद्र में डूब जाऊं और आपका सेवक हूं, इसलिए आप कृपा करें। आपकी कृपा से ही ये माया बंधन छूटेगा। तुम्हारे बिना ज्ञान प्रकाश किए ये अज्ञान नहीं नष्ट हो सकता और आपका साक्षात्कार किए बिना ये जन्म मरण चक्र नहीं रुक सकता। इसलिए हे माधव, अब न द्रवहु के लेखे, अब तो द्रवित हो जाओ, क्योंकि मैं आपका हूं और आप शरणागत प्रतिपाल हैं। नाथ, अब कृपा कर दो। बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय में कभी कभी ऐसी भाव दशा आती है, वो विलक विलक कर भगवान से विनय करते हैं, भगवान से रोते हैं। इसी प्रकार श्रीपाद भी कह रहे कि यदि लाडली जो कृपा ना करे तो भी मैं वृंदावन छोड़ने वाला नहीं, विरह में युक्त होकर के राधा राधा पुकारूंगा और श्री धाम वृंदावन में स्थित रहूंगा। यहां जो वृंदावन धाम में दैन्य भाव से अपने जीवन को अखंड वास के लिए समर्पित कर देता है, तो हमारे राजा श्री श्यामा श्याम उसे राजा बना देते हैं। प्रजा राजा श्री वृंदावन राज्ये कृष्ण स्वभावा, परम प्रजा राजा ये कृत राज्यिकात्म्या। कैसे राजा बना दिया? क्या प्रमाण है कि वृंदावनवासी राजा बन जाता है? उसके मुकुट लग जाता है क्या? उसकी सेना हो जाती है क्या? वो क्या चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है क्या? क्या मतलब है राजा का? तो जो वृंदावन के राजा हैं श्री श्यामा श्याम, ऐसा प्रेम प्रकाशित करते हैं कि श्यामा श्याम उसके अधीन हो जाते हैं। और भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। अब राजा श्यामा श्याम नहीं, अब राजा वो प्रेमी है। जैसा खेल खिलाता है वैसे प्रेम के खिलौना श्यामा श्याम खेलते हैं। ऐसा उत्तम सहचरी पद प्रदान करता है जो श्यामा श्याम को अपने अधीन किए हुए हैं। सखियों के मन में जैसा आता है वैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं, जैसा खेलते हैं वैसे सखियां गान करती हैं। श्री वृंदावन तदात्म कर लेता है। श्री वृंदावन चिदानंद है तो चिदानंद बना देता है। श्री वृंदावन प्रेममय है तो उसे प्रेममय बना लेता है। अमूल्य कर देता है जो वृंदावन का अखंड वास स्वीकार करता है। अमूल्य वास मात्र से श्री वृंदावन महिमा नहीं मानसमन्य गापि में कुरुते, तस्मिन् शास्त्र व्याख्या बुधा मुधा बधिर गीत रंगोवा। जब ये वृंदावन की महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित हुई कि वृंदावन चिदानंद कर देता है, वृंदावन राजा बना देता है, वृंदावन प्रेम में बना देता है, तो तस्मिन् शास्त्र व्याख्या बुधा मुधा बधिर गीत रंगोवा। अन्य वार्ता शास्त्रों की सुनने के लिए मेरे कान बहरे हो गए, अर्थात मुझे अच्छी नहीं लगती अन्य वार्ता। श्री वृंदावन महिमा नहीं मान समन्य गापी, मेरे मन में श्री वृंदावन की महिमा व्याप्त हो गई, अब कोई और बात समा ही नहीं सकती। तो अन्य लोग आते हैं, उनके मन में ऐसी वृंदावन की महिमा क्यों नहीं है? एक ने प्रश्न किया एकांतिक में एक दिन कि जब वृंदावन के लिए चलने की बात सोचते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, लेकिन जब यहां आते हैं तो उत्साह नष्ट हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वृंदावने पिमंदाश्चित्रम विदंति सुंदरेन रतिम। अथवा पहली बात तो जब आप वृंदावन का चिंतन वहां से करते हैं तो चिंतन मात्र से पाप नष्ट होते हैं और आपको आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जब आनंद समुद्र में आते हैं आप, तो अब आपका आनंद तभी प्रकट होगा जब निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन होने लगेगा। जैसे इत्र की दुकान के पास से निकलो तो सुगंध
और थोड़ा 2-4 घंटे बैठ जाओ तो फिर वहां सुगंध का अनुभव होना बंद हो जाएगा। अब कोई उससे पावरफुल इत्र खुले तो आपको अनुभव में आएगा, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय समानता प्राप्त कर ली। ऐसे ही वहां से चिंतन किया वृंदावन का तो थोड़ा आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन ये आनंद समुद्र है। यहां जब आए तो आपका चिंतन बदल गया, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य गुण दोष इसका चिंतन होने लगा। तो वृंदावन में आकर के भी वो आनंद का अनुभव नहीं मिला। बोले क्यों? बोले मंदास चित्रम विंदंती, वो देख गलत रहा है। ये चिदानंद में धाम है, यहां बिल्कुल सावधान। वृंदावने पि मंदास चित्रम विदंती सुंदरेन रतिम। अगर यहां सुंदर प्रेम से चिंतन करो तो अभी आपको रोना आने लगेगा, अथवा आपका अंतःकरण बहुत मलिन है, अथवा ना चित्र में पित्त रसना सीताम्बुथूत कुरते। जैसे पित्त के रोगी को मिश्री खवाओ तो थूक देगा, कड़वी लगेगी। ऐसे ही पापी हृदय को, दोष दर्शन करने वाले हृदय को, अविद्याग्रसित हृदय को यहां दोष दर्शन होते हैं। अरे यहां के तो ऐसे अमुक लोग, ऐसा ऐसा। तो ये वृंदावन धाम भी उसको, यद्यपि मिश्री है पर अविद्या रूपी पित्त बढ़ गया, इसलिए उसको भी वो लाभ नहीं ले पाता, यहां दोष दर्शन करता है। चिद्र सघनमपि वृंदावनम ही मंदावतान्योपेक्षन्ते। ये चिदानंद वृंदावन है और बुद्धि तुम्हारी प्राकृतिक है, इसलिए पकड़ नहीं पा रही। राधा राधा रटो, बुद्धि का माया में भाव नष्ट हो, त्रिगुणातीत बुद्धि हो, तब तुम वृंदावन को जान पाओगे। फिर इस श्लोक में कह रहे अथवा किमिदम चित्रम शंखा पीतो ही भाति पित्त दृशा। जैसे शंख श्वेत है पर पीलिया का रोगी है तो गौर से देखेगा तो उसमें पीलिमा दिखाई देगी। पहले में पित्त का उदाहरण दिया स्वाद के लिए, दूसरा दृष्टि का उदाहरण दिया कि आपकी दृष्टि दोष दर्शन करती है, इसलिए चिदानंद वृंदावन भी जो महान निष्कलंक उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला है, वहां भी तुम पापी देखते हो, दोष दर्शन करते हो, वहां भी तुम निंदा करते हो, घृणा करते हो। इसलिए तुम्हारी दृष्टि पीलिया जैसे दोष से युक्त हो गई है कि उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला वृंदावन, जिसमें लाडली की कृपा के बिना कोई नहीं रह सकता, वहां तुम आकर के भी दोष दर्शन कर रहे हो। वृंदारण्य गुणान रसेन गणयिष्यामोथ बालम धिंमामेव मसत् प्रलापिन महा संभावयेत कोन्वदम यन्मीयेत समस्तमेव कथमप्यंभो महांभो निधे कुंभे नेदमतीव हास्य विषयो विश्वंभरा मंडले। आनंद धाम वृंदावन आपको आने का अवसर दिया, मेरी महारानी जी की अपार कृपा। अब आप वृंदावन के गुणों का श्रवण कथन ना करके प्रपंच की यहां वार्ता निंदा करोगे तो ये बकवास करने वाली जीभ तुम्हारी दुर्गति कर देगी। ये धाम है, मौन रहो। यहां जितने घंटे, जितने दिन, जितने महीने, जितना समय व्यतीत करो मौन में व्यतीत करो। या रसेन गणेश श्यामोथ, श्री प्रिया प्रीतम की वार्ता करो, भगवद वार्ता करो, नाम कीर्तन करो, भक्तों के चरित्रों के विषय में वार्ता करो। ये असत बकवास यदि यहां किया तो अपनी दुर्गति का मार्ग पुष्ट कर रहे हो। वाणी से बहुत अपराध बनते हैं, वाणी को बहुत शासन में रखना चाहिए। हंसी मजाक में भी यहां अपराध बन सकता है, वैष्णव जन है। धिक्कार है उस जिह्वा को जो वृंदावन में बकवास करती है। प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, भक्त चरित्र कथन, यही वाणी की सार्थकता है। और वृंदावन में असद भावना ना करके भाव से विचरण करो, सद भावना। ये वही कालीद है जहां श्री भगवान ने काली मर्दन किया। ये वही स्थान है जहां प्रभु अमुक लीला की। ये वही स्थान है जहां प्रभु अमुक लीला की। ऐसे ये वही गिरिराज जी है जिनको 84 कोष ब्रजवासियों की रक्षा के लिए प्रभु ने 7 दिन 7 रात अपनी अंगुली पे धारण किया।
संपूर्ण धाम चिदानंद है, यहां भाव से विचरो। जैसे समुद्र का जल घड़े में नहीं भरा जा सकता, ऐसे वृंदावन की अपार महिमा ये बुद्धि वर्णन नहीं कर सकती। जगत की बुद्धि वृंदावन में आकर भी जागतिक भाव करती है तो हंसी का पात्र बनती, ना कि वृंदावन वही हंसी का पात्र बनता है। पुमर्थाः पंचैव भ्रमणमिहि त्रिष्वक् विद्धते सदानंदे वृंदावनगत जनैरात्मकलने इह स्थानां त्वेतत् परम कृपया प्रोन्मदमहा रसौघो श्री राधा पदयुग जुषाम क्वापि न दृशि। चार पुरुषार्थ हैं, पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम। पुमार्था पंचैव भ्रमणमिहि त्रिष्वक् विद्धते। आहा, जो यहां वृंदावन वास करता है, वृंदावन की गलियों में राधा राधा उच्चारण करते हुए डोलता है, पांच पुरुषार्थ में जो चाहे मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम। किंतु सुजान वही है, सुजान विवेकवान, बहुत चतुर प्रवीण, वही सुजान है जो प्रेम मद उन्माद प्रकट करने वाली श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा के सिवा और ना चाहे। बोले यहां सुजान प्रवीण कौन है? जो प्रेमोन्माद प्रकट करने वाली श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दासता से युक्त हृदय वाला। उस परम कृपा पात्र की दृष्टि इन पांचों पुरुषार्थों में नहीं जाती, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम नहीं जाती। वो केवल प्रियाजू के चरणारविंद की दास्ता, प्रियालाल की सेवा। सेवा में जो सुख है वो बहुत पवित्र हृदय, निष्काम हृदय, इच्छा रहित हृदय जानता है। अपनी वासनाओं की पूर्ति करने वाला, अपनी इच्छाओं को भोगने वाला, वो सेवा सुख को नहीं जानता है। वैसे थोड़ा सा स्वाद कभी सेवा सुख का लेना हो तो देखना, कभी ऐसा अवसर मिले, कोई मल से युक्त वृद्ध पड़ा हो, उसकी कभी सफाई करके नए वस्त्र धारण करा करके उसको औषधि फिर देखो आपके हृदय में कैसा होता है। कभी कोई भूखा हो, तुम अपने हिस्से का भोजन उसे दे दो, फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। कभी अपने सुख के लिए पैसा खर्चा करने जा रहे हो और किसी बीमार की औषधि में दे, देखो कैसा लगता है। ये तो हुआ पार्थिव सेवा। चिदानंद प्रिया प्रीतम की तत्सुख भाव की सेवा में जो सुख है वो मोक्ष में भी नहीं है। इसीलिए श्रीपाद कहते हैं श्री वृंदावन धाम महाकरुणा में इसका आश्रय ले लो तो श्री प्रियाजू की दासता मिल जाएगी जो सर्वोपरि है। सदैव प्रेम में डूबे हुए, ऐसा नहीं कि प्रेम अभी और फिर कम हो गया या फिर बढ़ गया, ऐसा नहीं। छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, पर कभी कम नहीं हो सकता। पर उपासक को हर समय अपने में प्रेम की कमी का अनुभव होता रहता है, नहीं तो अहंकार आ जाए। इसलिए प्रभु ऐसा अनुभव कराते रहते हैं कि हमारे हृदय में ऐसा प्रेम कहां। मत प्रणय बस सदा एक रस, विविध निकुंज निवासी, श्री भट जुगल बंसी बट सेवत मूर्ति सब सुख राशि। श्री प्रिया प्रीतम समस्त सहचरियां कभी बंसी बट पर अद्भुत रास विलास, कभी नवीन नवीन कुंज निकुंजों में, इन सब को देख करके श्यामा श्याम का अनन्य उपासक प्रेम में उन्मत्त रहता है। यदि कोई इस रस को प्राप्त करना चाहता है तो अनन्यता अत्यंत आवश्यक है। आन कहे आने नउर हरि गुरु सो रति होई, सुख निधि श्यामा श्याम के पद पावे भल सोई। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, ना तो वाणी से अन्य कोई चर्चा करे और ना अन्य कोई व्यक्ति वस्तु स्थान सुख आदि की हृदय से इच्छा करे। एकमात्र श्यामा श्याम का चिंतन, श्यामा श्याम के गुणों का गायन, श्यामा श्याम की सेवा। तो बोले सुखनिधि श्यामा श्याम के हरि गुरु प्रताप से
वो लीला में प्रवेश पाकर श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। श्यामा श्याम पद पावे सोई, मन बच क्रम करी सदा निरंतर, हरि गुरु पद पंकज रति होई, श्यामा श्याम पद पावे सोई। श्री श्यामा श्याम के चरणों की सेवा, श्री श्यामा श्याम के श्री अंग की सेवा, उनकी आज्ञा में रहना, ये सौभाग्य उसी को मिलता है जिस पर हरि कृपा से गुरु चरणों में रति हो जाए, गुरु आज्ञा से उपासना में रति हो जाए, उपासना से उपास्य देव में अनन्यता आ जाए, हो गया काम। हरिजू की कृपा से हरि गुरु में अभेद भाव रखते हुए गुरु आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा से उपासना में रति, उपासना से उपास्य देव में अनन्यता, उपास्य देव की अनन्यता ही परम पद है। नंद नंदन वृषभानु सुता पद, भजय तजय मन आने जोई, श्री भट अटक रहे स्वामी पन, आन कहे माने सब छोई। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, जो रसिक गुरुदेव की ही आज्ञा के अनुसार उपासना करे, अपनी मनमानी शास्त्रों के बताए हुए सिद्धांतों पे ना चलकर गुरुदेव की आज्ञा पे, क्योंकि रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, बिना प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिक महापुरुषों का संग किए हृदय में प्रेम नहीं आ सकता। और भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, चाहे जितना कोई ज्ञानी विज्ञानी हो, जब तक प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिकों का संग नहीं होगा तब तक रस की बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ वेद रसिकन की वाणी, रसिकों की वाणी ही यहाँ वेद जैसे प्रमाणित जगत में है, ऐसे यहाँ रसिक की वाणी प्रमाणित है। तो रसिक गुरुदेव के अनुसार उपासना की जाए तो आन का त्याग होकर श्री प्रिया प्रीतम में अनुराग हो जाता है। वो मन उसका अटक जाता है प्रिया प्रीतम में, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय प्रिया प्रीतम का चिंतन होने का मतलब है मोहिनी जोड़ी जुगल जोड़ी ने हमारे मन को चुरा लिया। चंचल चित्त आकर्षणी, हमारे चंचल चित्त का आकर्षण करके अपने चिंतन में लगा लिया। फिर अनुभव होता है कि अरे तो हम तो इनके जन्म जन्म के थे, यही हमारे हैं। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे तब अनुभव होता है जन्म जन्म जिनके सदा, हम चाकर ऋषिभूर, त्रिभुवन पोषण सुधाकर, ठाकुर जुगल किशोर। जन्म जन्मांतर से हम इन्हीं के थे, भूल गए माया में, अन्य संबंधों को स्वीकार करके हम भूल गए अपने प्रभु को। आज ब्रजभूमि की कृपा से, वृंदावन रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमारी भूल मिट गई और ये अनुभव हुआ कि जुगल किशोर हमारे ठाकुर, हमारे स्वामी, हमारे प्राण प्रीतम, प्रिया प्रीतम, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। घर जाए चाकर, घर जाए चाकर, ये पेमेंट वाले नौकर नहीं है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं, ये जा ही न चाहिए कबहू कछु, ये घर जाए चाकर का लक्षण है। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम वाणी में हर समय लगे हुए हैं, सुख वांछा का त्याग है, सबको प्रिया प्रीतम से लेकर चराचर जगत को सुख देने की भावना है, स्वयं में निष्काम मति है, यही हित धर्म है। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम में और वाणी जी में बहुत रति, कभी नाम चल रहा है, कभी वाणी जी चल रहे, कभी मंत्र चल रहा है प्रिया प्रीतम का, कभी सेवा सुख का चिंतन चल रहा है, अनन्य भाव। घर जाए चाकर, एक होते हैं आए काम किए पैसा लिए,
उनका घर अलग होता है, उनका सुख अलग होता है, वो पैसे की चाकरी करते हैं। तो जो सकाम भक्त हैं वो पैसे के द्वारा जैसे लाया गया सेवक, ऐसी उनकी सेवा है। लेकिन जो निष्काम भक्त हैं वो घर जाए चाकर है, कुछ नहीं चाहिए, आपको सुख पहुंचाना। हम आपको देख रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपकी सेवा का अधिकार मिला, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। कैसे करुणामय है, चूक परे परिहरे न कबहू, सब ही भांति दया के आगर। चाहे जितनी अपराध हो, वृत्ति वाला हो, प्रिया प्रीतम कह दिया, आश्रय ले लिया और इन्हें अपना मान लिया, तो अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के संभजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान पाप कर दे तो प्रिया प्रीतम मानते ही नहीं किसने अपराध किया है, और राई के समान भजन कर ले तो सुमेरु पर्वत के समान भजन मानते हैं। इतने कृपालु हैं हमारे जुगल किशोर ठाकुर। चूक परे परिहरे न कबहू, चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए कभी त्याग नहीं सकते प्रिया प्रीतम। ऐसे अति उदार में भी सुंदर सूरत सुर सुकुमार, ऐसे उदार प्रिया प्रीतम है, चाहे जितनी चूक पर जाए वो कभी छोड़ नहीं सकते, कभी त्याग नहीं सकते। सब ही भांति दया के आग, वो दया के घर है, दया के समुद्र हैं। कभी चूक पड़ जाए, अपराध बन जाए, गलती हो जाए तो ये कभी नाराज नहीं होते। विमुख भये निमिषौ ना कृपा ना अकृपा, जब चितए तब वैसे वैसे ही मुस्कुराते हुए दिखाई दे। चूक परे परिहरे न कबहू, स्वभाव ऐसा है इनका। यही स्वभाव जो जान गया तो इनको कभी छोड़ नहीं सकता। बहुत करुणा समुद्र है। जब कह रहे हैं ध्रुवदास जी की अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जान। अवगुण किया, अपराध किया, गलती करी, समुद्र के समान, वो मानते नहीं किसने गलती की, और छोटी सी सेवा राई के समान भजन को वो सुमेरु पर्वत के समान मानते। ऐसे उदार कृपालु हमारे ठाकुर जुगल किशोर जी हैं। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, प्रणतनि पोषण परम सुधाकर। प्रणतनि पोषण, जो शरणागत हो गया, हृदय से मान लिया मैं प्रिया प्रीतम को, सारी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम ले लेते, सारा भार ले लेते, योगक्षेमम भाव में हम। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, त्रिभुवन में वो प्रकाशित है, वृंदावन में यही खेल रहे हैं। बस शरण हो जाओ, नाम जप करो, नेत्रों का दोष हटे, त्रिगुणमयी माया का, तो आपको प्रगट दिखाई देंगे। प्रणतनि पोषण परम सुधाकर, परम अमृत से तृप्त कर देंगे, लीला अमृत रूपा अमृत आदि से। आप केवल इनके चरणों का आश्रय ले, कभी गुस्सा नहीं होते हमारे प्रिया प्रीतम, स्वभाव ही नहीं है। बहुत लाडले हैं राधा मोहन जी, बहुत शांत गंभीर दुलारे, क्या क्या वर्णन करे, सब अधूरा वर्णन ही है, पूरा तो जाने मोरी छाती शब्द ही नहीं है कि वर्णन किया जा सके। निश दिन लगी रहो यह लालसा, ये लालसा, ये इच्छा रात दिन लगी रहे। श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। कभी हमारे हृदय में सेवा में आलस्य न हो, अरे फिर कर लेंगे, नहीं। हे गुरुदेव, हे वृंदावन धाम, हे रसिक जन, कृपा करो हमारे अंदर सेवा की लालसा जागृत हो जाए, और सेवा में तत्परता, विलंब नहीं। याम अवसर के अनुसार जो सेवा है उसमें विलंब नहीं, अरे फिर थोड़ी देर में कर ले, कभी आलस्य ना उपजे। प्रतिपल तत्परता पूर्वक श्यामा श्याम की सेवा। कहत सुनाए सुमन बच क्रम करी, उरजी रहो जी जुग जस जालस।
जय श्री भट्ट अघट घट नामे धरो सदा मन मोर सुढालस। श्री प्रिया प्रीतम की जो प्रेम लीला है, सुरत लीला है, इसी में हमारा मन लगा रहे, आठों पैर इनकी सेवा में रहे, तो अनायास ही वो गति प्राप्त हो जाएगी जो बड़े बड़े योगी मुनियों के लिए भी वांछनीय है। अनायास सहजहि जुति पाई सुकृत सुमाल, लग लगाए जग जिहि जपे मन बच राधा लाल। राधा लाल श्री प्रिया प्रीतम का खूब नाम जप, खूब सेवा, खूब लीला गायन, इन्हीं के प्रति अनन्यता अब हमको चिंता नहीं है, क्योंकि मोहन ब्रजभूमि, मोहन वृंदावन, मोहन श्री प्रिया प्रीतम और मोहन उनकी केली, वाणी के द्वारा हम केली का गायन करें तो हमारे चित्त का मोहन हो जाएगा, हमारा चित्त मोहित हो जाएगा प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में। तो वो स्थिति प्राप्त होगी जिस स्थिति की बड़े बड़े योगी मुनिजन आकांक्षा करते रहते। मोहन वृंदारण्ये मोहन कुंजेषु मोहन कृत्या, मोहन राधा कृष्णौ मोहन केलि सदा भजत। राधा दास्य लसद वपुरनिशम राधा पद सेवी, अंतस्तोषित राधा रसिको राधा वने सदा निवास। जो राधावन श्री वृंदावन में कुछ ही क्षण वास कर ले, कुछ ही दिन वास कर ले, धन्याति धन्य। और मनुष्य शरीर मिलकर कुछ ही समय प्रिया प्रीतम की सेवा में कोई सेवा मिल जाए, बड़े सौभाग्यशाली। थोड़ी सोहनी लगा दी, पोछा लगा दिया, 4 पुष्प एकत्रित कर दिए, कोई सेवा बन जाए, प्रिया प्रीतम की सेवा, राधा दास्य, राधा पद सेवन, राधा वनवास, तो राधा रसिकों के संग से निश्चित राधा लाल की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिया प्रीतम ऐसे दर्शन देते हैं जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। ऐसी ये बातें नहीं कि कोई भावना में देखा और मान लिया कि भगवत साक्षात्कार हो गया। प्रगट वपु, प्रगट वार्ता, प्रगट इशारे, प्रगट सेवा, प्रत्यक्ष अनुभव होता है उपासक को जब इनके सिवा कोई अन्य नहीं होता। अनन्य भाव और पूर्ण समर्पण, तो प्रगट, स्पर्श, संभाषण, दर्शन, ये सब प्रगट प्राप्त होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो राधा वन में वास करते हैं, राधा चरणों की उपासना करते हैं, राधा सेवा सुख में निमग्न रहते हैं, तो उनको राधा लाल की निश्चित प्राप्ति होती है। संपूर्ण ब्रजभूमि ये मोहिनी है, चित्त को चुरा लेती है। जिसका चित्त ब्रज रज ने चुरा लिया वो इस ब्रजरज के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके प्राण विरहाकुल, व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करे तो जी नहीं सकती, ऐसे ब्रजरज सेवन करने वाला ब्रजरज के बिना रह नहीं सकता। इसमें मोहिनी शक्ति है। वृंदावन मोहन, संपूर्ण ब्रज 84 कोश, ये दिव्य चिदानंद भूमि है। ये तो मोहिनी है ही, पर संपूर्ण ब्रज का शिरोमणि श्री वृंदावन धाम है। बोले जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, परिस्वारथ बिसर्यो, परिस्वारथ बिसर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। ब्रज 84 कोश मोहिनी भूमि है। इसमें जो वृंदावन है ये मुकुटमणि है, और वृंदावन जिसका चित्त अपहरण कर लिया वो श्यामा श्याम के प्रेम स्वरूप में ऐसा डूबा कि फिर स्वसुख वांछा जागृत नहीं हुई। स्वार्थ सब बिसर्यो। स्वसुख वांछा, देह सुख, इंद्रिय सुख, मन सुख, लोक लोकांतर के भोग सुख और मोक्ष सुख, इसका भी त्याग कराने की सामर्थ्य श्री धाम वृंदावन में है। जो वृंदावन का आश्रित है
वृंदावन का वासी है, तो वृंदावन उसके मन का अपहरण करके श्यामा श्याम के प्रेम रूपी सरोवर में डुबो देता है। निरखि निकुंज, निकुंजे भी मोहित कर लेते हैं। ऐसी कुंज निकुंजे हैं जो प्रिया प्रीतम आनंद समुद्र हैं, वो भी देख करके आनंद में उमगते हैं। तो निरखि निकुंज पुंज छवि राधे, कृष्ण नाम और धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। जय श्री भट्ट राधे रसिक राई, जय श्री भट्ट राधे रसिक राई, ताही सर्वसुदय निबर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्यामा श्याम स्वरूप सर परिस्वारथ बिसर्यो जू, जाको मन आनंद घन वृंदा विपिन हर्यो जू। नवनिवृत्त निकुंज की नवीन नवीन कुंज निकुंजों का दर्शन, छवि पुंज श्री किशोरी किशोरजू का दर्शन, हृदय में श्यामा श्याम का नाम। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, जिसको वृंदावन ने अपना लिया, जिसने वृंदावन की शरण ली, तो श्री किशोरी जू और किशोर जू, राधे रसिक राय जू अपना सर्वस्व, श्री अंग की सेवा, प्रेम, रसकेली, ये सब प्रदान कर देते हैं। श्रीपाद कह रहे, मोहिनी संपूर्ण ब्रजभूमि, मोहिनी सामर्थ्य ऐसी वृंदावन की कि एक बार मोहन कर ले मन का तो जीवन समर्पित हो जाए, फिर नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न कोई आशा है न कोई भय है, बस वृंदावन के सिवा वो जी नहीं सकता, ऐसी आसक्ति प्रदान कर देते हैं। और श्रीपाद कह रहे, मोहन राधा कृष्ण, ये जुगल जोड़ी भी मोहिनी है। ये हमारे जो सेव्य हैं, सेव्य हमारे हैं सदा, वृंदा विपिन विलास, नंद नंदन वृषभानुजा, चरण अनन्य उपास। अनन्य उपासना, जब ब्रजभूमि की कृपा हुई तो वृंदावन धाम प्राणों से प्यारा लगने लगा, और जब वृंदावन धाम की कृपा हुई तो श्री श्यामा श्याम ने उसके चित्त का अपहरण कर लिया। वो श्री श्यामा श्याम के चरणों का अनन्य उपासी हो गया। संतो सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारे, वृंदा विपिन विलासी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, चरण अनन्य उपासी। अनन्य उपासना, बाहरी व्यवहार में अन्य की उपासना तो बात जाने दो, कहीं किसी भी तरह से ना अंतर में अन्य का चिंतन है और ना बाहर से कोई अन्य क्रिया है। उन्हीं के सुख के लिए जो क्रियाएं वो सब उन्हीं के सुख के लिए, प्रतिकूलता तो स्वप्न में नहीं हो सकती। जो अनन्य चरण उपासी हैं वो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन, अपने आराध्य देव के अनुकूल ही आचरण, प्रतिकूल का पूर्णतः त्याग, ये अनन्य उपासना। संतोष सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारे, वृंदा विपिन विलासी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, चरण अनन्य उपासी। तो इसका लाभ क्या मिला? बोले मत प्रणय बस सदा एक रस। कई लोग कहने लगते हैं, अरे यहाँ के पंडित, यहाँ के वो पुजारी, जो यहाँ के ब्रजवासी, तुम्हें क्या पता? तुम बाहरी बातें देख रहे हो। 100 200 500 रुपए देते होगे तुम, और उसमें 50 संतों को रोटी देते हैं, ये तुम्हें क्या पता? तुम्हारा पैसा जहां नहीं लग सकता था, बीतराग परमहंस भगवत अनुराग में डूबे हुए भिक्षुक जन जाते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, एक रोटी देते हैं। इन ब्रजवासियों की कोई खेती नहीं है, इन ब्रजवासियों की कोई ऐसे, कोई है थोड़ा धनी तो एक मुकुट की दुकान रखे, कितना मुकुट बिक्री हो जाएगा। छोटी छोटी दुकानें रखे हुए हैं,
और जो दुकान से अपना जीवन पोषण कर रहे हैं, कोई ऐसा है 4 लोगों को दर्शन करा के जीवन, तुम उन पर दोष दर्शन करते हो। ठाकुर जी की सेवा में रात दिन है, 200-400 रुपए जो मिले वो परिवार का पोषण हो रहा है, ठाकुर जी की सेवा, दोष दर्शन जरूरी है करना। लाखों लोग बेईमानी करके जी रहे हैं, बेईमानी से जी रहे हैं, और ये ब्रजवासी जन 100, 200, 500 तुमसे ले लिए और 4 जगह दर्शन कराए, तो क्या होता है आजकल 500 में? अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। दोष दर्शन नहीं, दोष दर्शन बिल्कुल मत करो। अगर यहां कोई किसी भी तरह की तुम्हारे शारीरिक कष्ट की घटना घट जाती है तो भी दोष दर्शन मत करो। बहुत बड़ा प्रारब्ध छोटे में लाडली जी के धाम ने निपटा दिया, ऐसे भाव सोचते हैं। तो सद्भावना से विचरण करो यहां धाम में, यहां असद भावना क्यों करो? देखो ये यहां के ऐसे लोग, यहां के बंदर ऐसे, यहां के, आप सावधान रहो। गर्व से आओगे चश्मा लगा के बाबूजी बन के, तो उतार देंगे चश्मा तुम्हारा। हाँ, बड़े धनी बनते हो, लाओ इधर उधर की चीज नहीं, सीधे बढ़िया वाली फ्रूटी, तो कहेंगे ले चश्मा अपना ले जा। अभी भगवत पार्षद हैं, ब्रजवासियों के घर का माखन खाए हुए हैं ये ठाकुर जी के संग, और ये बहुत राम जी के साथ बहुत लड़ाई लड़े हैं, तो कृष्ण जी के साथ माखन खाने को मिला। ये भगवत पार्षद है, अगर छोटी मोटी कोई बात कर देते हैं तो आप उनकी निंदा, उनको दंड देने की बात मत सोचो। ये भगवान के पार्षद हैं, अलग अलग स्वभाव से वो तुम्हारा मंगल कर रहे हैं। पर्स ले ली, हमने तो देखा है, ऊपर चढ़ गए, वहां से एक एक निकाल के फाड़ के फेंक रहे, ऐसे ऐसे फाड़ के फेंक। वो भगवान के पार्षद है, सबकी पर्स थोड़ी ले लेते हैं, नहीं। अब कुछ भी घटना घट जाए, हम कह रहे हैं भावना से रहो, असद भावना में मत जाओ। बढ़िया हुआ जो भगवान करते हैं, बढ़िया किए। कोई बड़ा मंगल था, थोड़े रुपए में कट गया, बड़ा मंगल था मोबाइल चला गया, बड़ा मंगल था थोड़ी चोट लग गई, बड़ी कृपा हुई धाम आने पर। अगर कोई घटना घटती तो बहुत बड़ी बात छोटे में निपट गई। और अगर शरीर पूरा हो जाता है तो बड़े बड़े भजनानंदी यही मांगते हैं कि हमारा धाम में शरीर पूरा हो जाए। हम लोग ललचा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि प्रारब्ध बाहर ढकेल दे, यहीं मरना हो। रजरानी में राधा 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 और शरीर पूरा हो जाए। कितने ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा लाभ मिल रहा है। रोज सुबह खड़े होकर राधे श्याम श्री हरिवंश करते थे, कल उनका शरीर पूरा हो। बड़ा लालच लगता है जब किसी का शरीर पूरा होता है ना, यार इसको जो लाभ मिला वही हमको मिलना चाहिए। अंतिम पता नहीं क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इतनी पीड़ा, इतनी बोले ले चलो अमुक जगह ले चलो। हमें सबसे प्रार्थना करनी है कि कभी वृंदावन वासी को तुम बाहर मत ले जाना। रिश्तेदार हो, नातेदार हो, शिष्य हो, कोई भी हो, बाहर मत ले। ज्यादा प्यार दिखाओगे तो फिर नरक का रास्ता हो जाएगा। अरे वो जीवन भर वृंदावन की बाट जो रहे थे, अंतिम समय आया बाट जोते प्रिया जो से मिलने, बोले ले चलो बंबई। बोले भाई जो कछु लिखा लीलार, दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाए गो, या सिद्धांत अभंग। यह सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। प्रिया प्रीतम के महल को छोड़कर कहां? सबसे प्रार्थना है अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, परिवार जो भी हो, अगर वृंदावन का वास स्वीकार किए तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में बाहर मत ले जाना। यहीं उनकी सेवा करना, यहीं दवा दिला देना, यहीं उनको खवा पियाओ। अगर एक परिवार के सदस्य का शरीर यहां पूरा होता है तो आपने बहुत बड़ी यज्ञ कर ली, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, जो पुण्य आपको नरक से बचा देगा, दुर्गति से बचा देगा। इसीलिए यहां सद्भावना से विचरण करो।